हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरोराज क्लासेस एकेडमिक। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार का होता है। नंबर 1 है श्रेणी क्रम संयोजन और नंबर 2 समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। तो हम सबसे पहले देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है तो देख लेते हैं कि जब पहले संधारित्र की पहली प्लेट दूसरी प्लेट सॉरी जब संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे जब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो और तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट बैटरी से तथा पहले संधारित्र की पहली प्लेट भी बैटरी से पहले संधारित्र की जो पहली प्लेट है वो बैटरी के धन सिरे से और जो तीसरे संधारित्र की तीसरी प्लेट है वो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ी होती है। ठीक है, बैटरी से जुड़ी हो तो यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ये है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। चलिए हम इसका डायग्राम देख लेते हैं किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट हो गई। इस प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज, इस प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज, और ये हमारा संधारित्र हो गया C1। संधारित्र की जो धारिता है, ये पहला संधारित्र, इसकी धारिता क्या है, C1 है। ये पहली प्लेट पर सब प्लस प्लस चार्ज हो जाएगा और दूसरी प्लेट पर माइनस माइनस चार्ज हो जाएगा। और इस तरीके से हम पहले संधारित्र को बना लिए हैं। और पहले संधारित्र की हमने बताया था दूसरी प्लेट जो होगी वो दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी होगी। तो यहाँ से हम दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को बना लिए हैं जो कि धनावेशित प्लेट होगी जिस पे टोटल प्लस चार्ज होगा, और इसको जोड़ दिया है। तो देखो, पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है वो दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी है। अब दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट बनाते हैं जो कि ऋणावेशित होगी। ये दूसरी प्लेट हो गई, मतलब दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट, और ये ऐड होगी तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, जो कि धनावेशित प्लेट होगी। तो ये बन गई, और ये हो गई आपकी तीसरे संधारित्र की तीसरी प्लेट। तीसरे संधारित्र की जो तीसरी प्लेट है वो ऐड होगी बैटरी से। तो ये सब बना लिया हमने, इसको हम बैटरी से ऐड करेंगे और उधर पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट को भी बैटरी से ऐड करेंगे। तो हम बैटरी से ऐड कर देते हैं इन दोनों को। एक प्लेट ऋणावेशित सिरे से जुड़ेगी, दूसरी धनावेशित। पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट
जुड़ेगी धनावेशित सिरे से, और तीसरे प्लेट की लास्ट वाली जो प्लेट है, तीसरे संधारित्र की तीसरी प्लेट जो है वो ऋणावेशित से जुड़ेगी। अब एक बात समझने वाली, ये क्या है, बैटरी है, बैटरी। अब एक बात समझने वाली है कि श्रेणी क्रम में रास्ता चेंज नहीं होता आवेश का। जिस परिपथ में आवेश का रास्ता बदलता है उसमें आवेश का मान भी बदलता है, यानी आवेश बढ़ जाता है। यहाँ पर परिपथ श्रेणी क्रम है, यानी इसमें रास्ता नहीं बदल रहा है। जब रास्ता नहीं बदलता है तो आवेश का मान भी नहीं बदलता है। सपोज करो कि मान लेते हैं आपके पास एक नाली है, ये एक नाली हो गई, और ये नाली आगे जाकर दो हिस्सों में बढ़ जाती है, अलग अलग रास्तों में, एक इधर एक उधर। तो अगर शुरुआत यानी मूल मेन वाली नाली में पानी बह रहा हो तो आगे जाकर वो पानी दो रास्तों में बढ़ जाएगा, थोड़ा इधर चला जाएगा, थोड़ा उधर चला जाएगा। लेकिन अगर नाली एक ही हो, रास्ता चेंज ना हो, तो आवेश भी नहीं बदलेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आवेश नहीं बदलेगा। मान लेते हैं कि ये संधारित्र जो है ए और बी, और दूसरा वाला बी और सी, और तीसरा वाला सी और डी बिंदुओं के बीच जुड़ा है। तो इसमें रास्ता तो नहीं बदल रहा, लेकिन बिंदु अलग अलग हैं, और अगर अलग अलग बिंदु होंगे तो विभव बदलेगा। यानी पहले संधारित्र का विभव अलग होगा, दूसरे का अलग होगा, तीसरे का अलग होगा। तो हम मान लेते हैं पहले का V1, दूसरे का V2 और तीसरे का विभव V3 है, ऐसा हमने मान लिया है। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमने कहा कि अगर विभव बदल रहा है तो तीनों का कुल विभव कितना होगा, तो तीनों का कुल विभव को हम V से लिखेंगे, और V इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब कि तीनों को ऐड करने पे कुल परिपथ का कुल विभव आ जाएगा। परिपथ का कुल विभव निकालने के लिए तीनों कैपेसिटर के जो विभव हैं उनको जोड़ेंगे। अब विभव का सूत्र क्या होता है, V इज इक्वल टू Q/C। तो V की जगह पे Q/C लिख देंगे, और V1 की जगह लिखेंगे Q/C1, V2 की जगह लिखेंगे Q/C2, और V3 की जगह Q/C3। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से Q को कॉमन कर लेते हैं, और 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, Q से Q कैंसिल आउट हो गया। ये आपका आ गया 1/C इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3, और डॉट 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 आगे भी चलता रहेगा। यही आपका है श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में समांतर क्रम संयोजन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।